राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में आ गए। बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे कुशवाहा पर पहले ही परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं और अब उनकी बहू साक्षी मिश्रा की संभावित राजनीतिक एंट्री ने इस बहस को और भी तेज कर दिया है। पत्नी को विधायक, बेटे को मंत्री बनाने के बाद अब बहू को राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में गर्म है। दरअसल राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष का पद फिलहाल खाली है। ये रिक्ति आरएलएम नेता माधव आनंद के विधायक चुने जाने के बाद बनी। सूत्रों की माने तो इस पद को भरने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की ओर से अपनी बहू साक्षी मिश्रा के नाम का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। यदि सरकार की ओर से ये प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो साक्षी मिश्रा की औपचारिक राजनीतिक एंट्री मानी जाएगी और ये नियुक्ति सीधे तौर पर कुशवाहा परिवार की राजनीतिक पकड़ को और भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में उपेंद्र कुशवाहा की पारिवारिक मौजूदगी पहले से ही मजबूत मानी जाती है। खुद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा ने हालिया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधायक के तौर पर सदन में एंट्री की। वहीं उनके बेटे दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन का सदस्य बने ही नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। अब बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद जैसे अहम निकाय में जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलों ने परिवारवाद की बहस को एक बार फिर हवा दे दी। साक्षी मिश्रा के राजनीतिक सफर को लेकर कहा जा रहा है कि वो कोई नया चेहरा नहीं है। पिछले कुछ सालों से सार्वजनिक मंचों पर सक्रिय रही हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान आरएलएम के प्रचार अभियान में भी खुलकर नजर आई। पार्टी के कई कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी देखी गई थी। सूत्रों का कहना है कि चुनावी रणनीति तय करने और संगठनात्मक समन्वय में साक्षी मिश्रा की भूमिका अहम रही। यहाँ तक कि कुछ सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जीत में उनके रणनीतिक इनपुट को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साक्षी मिश्रा का पारिवारिक और शैक्षणिक बैकग्राउंड भी चर्चा में है। यूपी के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएन मिश्रा की वो बेटी हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश से लव मैरिज की थी। दीपक प्रकाश कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और शादी के बाद से ही पिता के साथ मिलकर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मंत्री बनने से पहले भी दीपक प्रकाश संगठनात्मक कामकाज में लगातार जुड़े रहे। अब साक्षी मिश्रा की संभावित नियुक्ति को लेकर आरएलएम के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि इससे संगठन में असंतोष बढ़ सकता है। कुल मिलाकर अगर साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाता है तो ये फैसला बिहार की राजनीति में एक नया सियासी संदेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।